Hello students, question number 12 from JEE Main 2021, 17th March shift 2. The question is, if x, y, z are in arithmetic progression with common difference d and where x is not equal to 3d and the determinant of the matrix this is 0 अगर ये है तो देन द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बताना है क्या आएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक्स को तो एक्स ही रहने देते हैं, वाई को यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तो डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है इसका, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने सबसे पहले दो ऑपरेशंस यूज़ करूँगा कि R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R2। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आएगी वो आएगी फर्स्ट रो तो सेम रहने देता हूँ मैं, 3/4√2 यहाँ पर x, यहाँ पर 4 - 3 कर दूंगा तो मतलब 1 आ जाएगा। 5√2 - 4√2 करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा और यहाँ पर y - x आएगा। तो y - x बेसिकली d होगा क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद फिर सेम में 5 - 4 = 1, यहाँ पर आ जाएगा k - 5√2 और यहाँ z - y आएगा, फिर से ये d हो जाएगा और ये इक्वल टू हमें गिवन है कि ये 0 है। उसके बाद फिर फिर से हम लोग देखो ऑपरेशन तो वैसे यूज़ कर ही सकते हैं नो डाउट। तो अगर मैं फिर से फर्स्ट सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ फिर एक काम करते हैं, डायरेक्टली अब इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा तो आएगा 3/√2d एंड माइनस दिस, यानी कि √2d एंड माइनस आएगा k/d और प्लस हो जाएगा 5√2d। उसके बाद आएगा -4√2 इंटू ये और ये जाएगा तो बचेगा d - d यानी कि 0 हो जाएगा बेसिकली ये तो ये हटाएगा। और उसके बाद आएगा प्लस x मल्टीप्लाइड बाय ये और ये गया तो बचेगा k - 5√2 और -√2 तो k - 6√2 हो जाएगा ये, और ये इक्वल टू है 0। √2d और 5√2d अगर देखें तो ये हो जाएगा 6√2d। तो यहाँ से आएगा 3 × 6√2d और माइनस होगा यहाँ पर k/d, कुछ इस तरीके से, और प्लस है x × k - 6√2 और ये इक्वल टू है 0। यहाँ से हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं और d खैर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 6√2 और -k यहाँ पर भी अगर d कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बेसिकली 3d कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ पर बचेगा 6√2 - k और प्लस आएगा यहाँ से x -x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो -x अगर माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से भी तो 6√2 - k = 0। पूरे से हम लोग 6√2 - k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3d - x = 0। अब उसने कह दिया है कि x जो है वो 3d के बराबर नहीं है, ऐसा उसने कहा है यहाँ पर कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3d। तो अगर ऐसा है तो ये चीज़ 0 नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ 0 नहीं है तो इसका मतलब 6√2 - k ही ज़रूर 0 रहा होगा, तो k = 6√2 हो जाएगा। तो k स्क्वायर पूछा है हमसे तो 36 × 2 हो जाएगा, यानी कि 72 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 1। थैंक यू।